बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माउंटेन मीडिया हाउस से मैं हूँ सईदा नूर फातिमा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या रोनुमा हुआ कि इंसानियत भी शर्मा गई। एक ऐसा वाक़या जो गवाही देता है कि बिनते हवा की इस्मत घर की चार दीवारी के अंदर भी महफूज नहीं है। खुदा ने इंसान को अशरफुल महलूकात पैदा किया, लेकिन इंसान अपने नफ्स पर काबू ना पाकर जानवर से भी बदतरीन बन गया। नाजरीन, ये एक ऐसा वाक़या है जो बताता है कि एक बाप एक जानवर से भी बदतरीन हो सकता है। ये एक ऐसा वाक़या है जो बताता है कि बाप ने अपनी हवस को पूरा करने के लिए दो बेटियों को निशाना बना दिया। नाजरीन, इस वाक़या पे मुझे एक शेर याद आता है कि शायद शायर ने इस शेर को सिर्फ इसी वक्त के लिए लिखा था। क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी है। मैं आपको इस वाक़ये की थोड़ी सी हिस्ट्री बताती चलूं कि ये वाक़या कब, कहाँ और कैसे पेश आया। ये वाक़या है चहला बांडी बशीर अहमद डार का, जिसकी शादी नादिया से हुई थी और शादी सिर्फ 7 साल तक चल सकी क्योंकि बशीर अहमद अपनी बीवी पर जुल्म करता था। नाजरीन, वक्त गुजरता गया, बच्चे बड़े होते गए, नादिया की शादी हो गई। बच्चे अपने बाप के साथ ही रह रहे थे। बच्चियां अपनी जवानी को पहुंची और बाप ने जवानी को दागदार कर दिया। नाजरीन, जब इस बात का इल्म उसके बेटे को हुआ तो उसने अपनी माँ की तरफ रजू किया। माँ अपने बेटे के हमरा सदर थाना में जाती है और दरखास्त लिखवाती है। फिर बशीर अहमद डार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बेटियों का मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है। मेडिकल टेस्ट से ये साबित होता है कि बेटियों को न सिर्फ एक बार निशाना बनाया गया, न सिर्फ एक बार जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया, बल्कि 12 बार ज्यादती का निशाना बनाया गया। नाजरीन, अब बिनते हवा अपने घर की चार दीवारी के अंदर भी महफूज नहीं। नाजरीन, इस वाक़ये की वजूहात क्या हैं? इंसान खुद अपनी नफ्स पर काबू क्यों नहीं पा पाता? ये बताने से मैं कासिर हूँ और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।